नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एंजाइटी, पैनिक पैनिक डिसऑर्डर। एंजाइटी के ऊपर हमने ये पूरी एक सीरीज़ बनाई है, ऑडियो पॉडकास्ट है सारे। तो आई होप कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के साथ गुज़र रहे हैं वो इन पॉडकास्ट को पूरा सुने, ताकि उनको समझ आए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इससे कैसे निकलना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एंजाइटी एक्चुअली है क्या, और पैनिक और एंजाइटी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जो एंजाइटी है वो हमारी एक फीलिंग है जब हम किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस होते हैं, या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या हम लोग बेवजह किसी न किसी चीज़ से घबरा जाते हैं, तब एक एंजाइटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है हमारे अंदर। तो एंजाइटी एक तरह का बेबुनियाद डर है हमारे अंदर, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होता। अगर हम लॉजिकल वे में देखा जाए तो एंजाइटी हो ही नहीं सकती। जो इंसान लॉजिकल वे में सोचता है और लॉजिकली चलता है, लेकिन जब कुछ चीज़ें हम बेवजह अपने कंट्रोल से बाहर कर देते हैं तो एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे साथ। और एंजाइटी जो है वो एक बेसिकली एक फीलिंग है। इसके ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। कुछ लिमिट तक तो एंजाइटी ठीक है। जैसे हम एग्ज़ाम का टाइम जब हमारा होता है, छोटे बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम होता है, तो उनको घबराहट होती है, डर सा लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जब कभी भी हम ऐसी कंडीशंस में होते हैं, जैसे हम किसी से कुछ ज़रूरी बात करनी हो, किसी से दिल की बात करनी हो, या कुछ भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, तब हमारे मन में एंजाइटी, वो घबराहट, वो बेचैनी का जो फीलिंग हमारे अंदर आता है वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस जो एंजाइटी का है वो हमारे बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है। जब वो लेवल उससे कहीं बढ़ जाता है तो वो एक प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाता है। जैसे एंजाइटी में क्या होता है, कई बार इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, सिर भारी होना, फिज़िकल सिम्टम्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में ये होता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एंजाइटी? और ये जो रीज़न्स है ये क्या मेडिसिन्स के साथ ठीक होते हैं, ये जो प्रॉब्लम है, या इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है एंजाइटी की, व्हाई एंजाइटी हैपन्स। तो एंजाइटी का बेस जो है, बेस माने जो एंजाइटी की जड़ है, एंजाइटी की जो जड़ प्रॉब्लम है वो है हमारा रॉन्ग परसेप्शन। रॉन्ग परसेप्शन का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में कोई निर्णय लेते हैं कि ये चीज़ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका जो परसेप्शन हम बनाते हैं वो ही हमारे एंजाइटी का असल में जड़ पॉइंट है। तो परसेप्शन, अभी इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे किसी आदमी के लेफ़्ट साइड में
हार्ट के एरिए वाले हिस्से में कभी पेन हो, तो अगर उसका माइंड ये सोचना शुरू कर दे कि आई थिंक मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, या ये जो पेन हो रही है ये हार्ट की वजह से हो रही है, ये मतलब मेरे ब्लॉकेज आ गई है, शायद मैं मर जाऊंगा, तो अगर ऐसे थॉट आने शुरू हो जाएं तो जो हमारा माइंड होता है वो इसके ऊपर उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे कभी किसी का सिर बहुत ज़्यादा भारी हो, सर चकराना शुरू हो जाए, तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं मतलब मेरी बॉडी को ऐसा क्या हो रहा है, शायद मुझे लकवा आ जाएगा, शायद मुझे अटैक हो जाएगा। जब वो ऐसी ऐसी कंडीशंस ऐसे ऐसे कंक्लूज़न निकालता है आदमी, तो उससे होता क्या है, उससे हमारा जो दिमाग होता है वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि भाई अब तो जंग छिड़ गई है, अब तुम्हें जो है फाइट मोड में जाना है। तब जब वो बॉडी फाइट मोड में जाती है तो हमारे हर एक ऑर्गन, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, उसका जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। हमारा हार्ट बहुत जल्दी पंप करना शुरू हो जाता है, हमारे मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, और वो स्ट्रेन पेन होना शुरू हो जाता है बॉडी में, अलग अलग तरह की सेंसेशंस होनी शुरू हो जाती है, कभी हाथ पाँव जो है नम पड़ जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये शुरू क्यों होती हैं? ये शुरू तब होती हैं जब हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं, या दिमाग हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई अब तो लड़ाई शुरू हो गई है, अब आपको लड़ना है। तो हमारी बॉडी जो है उस तरह फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है। तो जब हमने किसी चीज़ को रॉन्गली डिसाइड किया कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये इसका मतलब ये है, जब हम उस चीज़ का मतलब निकाल लेते हैं तो वो मतलब ही हमारी एंजाइटी का कारण बनता है। अब आप इस चीज़ को एक कोरे कागज़ पे लिख लें कि जो मतलब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशंस हो, चाहे वो आपके लव के रिलेशंस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, जब हम गलत मतलब निकालते हैं किसी चीज़ का, और वो जो गलत मतलब है वो हमारी बॉडी में रिएक्शन शुरू कर देता है, और जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन ही हमारी एंजाइटी का कारण बनता है। अभी हम इस चीज़ से कैसे निकलें, क्योंकि जो एंजाइटी है वो बहुत तरह की होती है। एंजाइटी किसी को किसी चीज़ से एंजाइटी होती है, किसी को बाहर सोशल एंजाइटी होती है, किसी को हेल्थ एंजाइटी होती है, किसी को किसी चीज़ में पानी से डर लगता है, कभी किसी चीज़ से डर लगता है। तो हर तरह का ये फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया। तो ये सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है आपकी एंजाइटी के लेवल के ऊपर। तो एंजाइटी का जो ये हमने पॉडकास्ट ये जो शुरू किया है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, इन सब चीज़ों से आपको कैसे बाहर निकलना है। तो ये जो हमने ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ बनाया है, आपको इस सीरीज़ को पूरा देखना है, पूरा सुनना है, और इसके नोट्स बनाने हैं। और इससे आप देखोगे कि जब आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली सुनोगे और अपने आप पे अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी एंजाइटी, आपका पैनिक, आपका जो भी ये मेंटली डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, और आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपको इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होता है। उसके ऊपर जस्ट हमको डेली प्रैक्टिस करना होता है।
और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, धीरे धीरे जब हम इस चीज़ पे चलते हैं, तो हम इस चीज़ से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंजाइटी, पैनिक, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है या बाहर निकला नहीं जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस देखिए, जो मेडिसिन्स है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेडिसिन्स है वो आपकी जो सिम्टम्स हैं, वो आपके सिम्टम्स को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देती हैं, लेकिन जो आपका रूट कॉज है, जो जड़ कारण है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो जड़ कारण है, जो आपकी जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं, अगर आप उस जड़ कारण को ठीक नहीं करोगे तो एंजाइटी ठीक नहीं होगी। आप जितनी भी मेडिसिन्स खा लें, आप जितना टाइम जब मेडिसिन्स खाओगे तब वो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बैलेंस रहेगा और वो आपको वो कुछ ऐसा एंजाइटी का फील नहीं होगा। लेकिन जब आप मेडिसिन्स छोड़ दोगे तो आप वो सेम रिएक्शंस, वो सेम केमिकल का रिएक्शंस आपकी बॉडी में फिर से होंगे। आप फिर से वो माइंड की थिंकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और आपको सेम सिम्टम्स जो हैं दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स भी कई बार होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वही सेम सिम्टम्स, हम बहुत बार हमने वो सुना है कि मेडिसिन खा रहे हैं, 6 महीने से मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन जब मेडिसिन छोड़ी, कईयों को साल हो गया, कुछ लोगों को 5 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, लेकिन मेडिसिन छोड़ दी तो वो सेम सिम्टम्स दोबारा वापस आ जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि भाई हम दवाइयाँ जो है वो हमारी बॉडी पे काम करती हैं, सिर्फ बॉडी पे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये मानसिक प्रॉब्लम है, ये हमारे मन के साथ और दिमाग के साथ कनेक्टेड है। इस चीज़ पे हमको सोचना होता है कि अब दवाइयों के साथ हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, हम अपने मन को नहीं ठीक कर सकते। हमें अपने मन को समझाना होता है कि हमारे जो ये सब चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं और हमें किस चीज़ पे रिएक्ट करना है, किस चीज़ पे नहीं रिएक्ट करना। जिस चीज़ पे नहीं रिएक्ट करना होता है वहाँ हम रिएक्ट कर लेते हैं और उसका कारण ही एंजाइटी हो जाता है। तो होप आपको ये पहला पॉडकास्ट आपने जो सुना है आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जो भी इस मेंटल प्रॉब्लम, इस मेंटल इशू से गुज़र रहा है या किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। और इसके जो आने वाले पार्ट्स हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनमें मैंने ये इस चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताया है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि इस चीज़ से आपको कैसे बाहर निकलना है।